अहमदाबाद से मनन दबे जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने पूछा है कि सृष्टि की रचना के पीछे परमात्मा का हेतु क्या है। आप ही के जैसा एक प्रश्न श्री सुबेश सिंह यादव जी ने भी किया है। वो कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना ही क्यों की है। तो दोनों का लगभग एक ही प्रश्न है, इसलिए दोनों का एक ही साथ उत्तर कर रहे हैं। सृष्टि की रचना के पीछे परमात्मा का जो उद्देश्य है वो यही बताया गया है कि परमात्मा ने एकाकी होने के कारण जब मन नहीं लग रहा था तो उन्होंने अपने मन को लगाने के लिए, मन की ऊबन को हटाने के लिए सृष्टि की रचना की। जैसे हम और आप जब अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई कोई कहानी कहो, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, समय बिताना है। कोई फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, कोई कविता लिखने लगते हैं और कोई दूसरा कार्य करने लगते हैं। माने जब हमारा समय नहीं बीतता है तो हम किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। कार्य करने से हमको संतोष मिलता है और फिर हम संतुष्ट होने के बाद फिर से एकाकी होने के लिए चले जाते हैं कि अब हम थोड़ा आराम करेंगे। जब कार्य हमारे सामने होता है तब हमारा मन कार्य में लगता है, लेकिन एक समय के बाद कार्य से उचट जाता है। फिर हम अकेला होना चाहते हैं। लोगों के बीच में पहुंचने के बाद हमारे मन में इच्छा अकेले की होती है, और जब हम अकेले होते हैं तो हमको सबके बीच में जाने की इच्छा होती है। ऐसे ही परमात्मा एकाकी ना अरमत तदैक्षत एकोहम बहुश्याम। एकाकी परमात्मा मन नहीं लग रहा था, उसने सोचा मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ। इसी बात को श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन जहाँ पर है वहाँ पर कहा गया है। नारद जी आए, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी हम तो आप ही को सर्वेश्वर समझते हैं, सर्वशक्तिमान समझते हैं, लेकिन हमने सुना है आप भी तपस्या करते हैं और तपस्या से शक्ति प्राप्त करके फिर ये रचना करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है जिसकी तपस्या आप करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता हूँ। परब्रह्म परमात्मा के कहने पर ही सृष्टि की रचना करता हूँ। परब्रह्म परमात्मा की ये इच्छा है कि सृष्टि हो, इसलिए मैं एक उपकरण बनता हूँ। मैं तो केवल साधन हूँ, इच्छा उन्हीं की है और उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना होती है। कहा वो क्यों सृष्टि की रचना करते हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक वैसा ही प्रश्न जैसा आपके मनन दवे जी और सुबेश सिंह यादव जी के मन में आ रहा है, वैसा ही प्रश्न नारद जी के मन में आया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि फिर वो क्यों सृष्टि करते हैं। तो उन्होंने बताया, कालम कर्म स्वभावंच मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदीक्षया प्राप्तम बिबभूषुरूपाददे। बिबभूषु माने विविधम भवितुम इच्छन। एक से अनेक होने की इच्छा वाले परमात्मा ने अपने ही अंदर छुपे हुए 3 गुणों को बाहर निकाला। 3 गुण कौन कौन से? कालम कर्म स्वभावंच, काल कर्म और स्वभाव को। श्रीधराचार्य जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मायेशः स्वया मायया, माया के स्वामी परब्रह्म परमात्मा ने अपनी माया से बिबिभूषु विधयम भवितुम इच्छुः, अनेक होने की इच्छा करके माया के द्वारा, माया उनके अधीन है, उस अधीन माया के द्वारा वास्तव में नहीं, जो चीज़ें माया से की जाती हैं वो वास्तविक नहीं होती हैं, वो केवल दिखती हैं, होती नहीं हैं। तो भगवान ने माया से अनेक होने की इच्छा की, वास्तव में अनेक होने की इच्छा नहीं की, माया से अनेक होने की इच्छा की। और फिर क्या किया? यदीक्षया स्वैरितया माने स्वतंत्र रूप से, बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी जबरदस्ती के, संकल्प मात्रेण वा अथवा अपने संकल्प मात्र से आत्मनि प्राप्तम लीनम संतम कालम क्षोभकम सृष्टि कालेति व्यवहार हेतुम, अपने ही अंदर जो लीन था वह काल, काल माने सृष्टि के व्यवहार का हेतु, भूत भविष्य वर्तमान रूप जो काल है उसको वह भगवान में ही लीन था, उसको प्रकट किया। उसके बाद कर्म, जीवों का जो अदृष्ट है उसको प्रकट किया, वो भी लीन था। और स्वभावम मायादीनाम परिमाणित्वादि रूपम, परिणामित्वादि रूपम, जो माया का परिणामी रूप है वह स्वभाव,
काल, कर्म और स्वभाव को जागृत कर दिया और इससे सृष्टि उत्पन्न कर दी। तो काल, कर्म और स्वभाव इनका सहाय लेते हुए माया के द्वारा सृष्टि की रचना कर दी। वो जैसे आप फिल्म देखते हैं, जैसे आप एनिमेशन बनाते हैं, तो आपका इच्छा है कि आप एनिमेशन बनाएंगे, आप बनाने लगते हैं, तो बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़े से उपकरण चाहिए। तो काल, कर्म और स्वभाव ये तीनों उपकरण हो गए, और इन उपकरणों से माध्यम से भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी। फिर उसमें कुछ नियम बना दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर वो सब एक दूसरे से होने लग गया। तो जैसे हम आप चित्रावली देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसी तरह से भगवान भी ये संसार रूपी फिल्म देख रहे हैं। और जैसे हम और आप फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर पात्र होते हैं। वो पात्र कोई सुखी होते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई राजा होते हैं, कोई रंक होते हैं, कोई खिलाड़ी होते हैं, कोई सैनिक होते हैं। फिल्म में तो कोई भी हो सकते हैं। ऐसे ही हम और आप हो गए। अब ये जो फिल्म के अंदर व्यक्ति हैं वो कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। और वो जो सुखी और दुखी होते हैं फिल्म के अंदर, वो यद्यपि अभिनय करते हुए होते हैं, लेकिन जब अभिनय करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्वयं दुखी हो गए हैं, ऐसा लगता है कि ये स्वयं सुखी हो गए हैं। उसी तरह से दुख और सुख हम भोग रहे हैं। वास्तव में न कोई संसार है और न कोई संसार को उत्पन्न करने वाला है। संसार माया के द्वारा उत्पन्न है, अर्थात वास्तविक नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि माया कार्य है। माया के द्वारा जो कार्य, जादूगर जो कबूतर निकालता है, जादूगर जो लड्डू पेड़ा निकाल देता है, जादूगर जो सोने और चांदी के सिक्के निकाल देता है, वो सच्चे नहीं होते। जादूगर सोने और चांदी के सिक्के निकालने के बाद आपके सामने कहता है कि हमें इतना पैसा दीजिए। अगर सोने चांदी के सिक्के स्वयं सच्चे वाले निकाल सकता तो फिर लोगों से टिकट क्यों मांगता, लोगों से चादर फैला करके पैसे क्यों आह्वान करता। लेकिन वो निकाल सकता है, दिखाने के लिए निकाल सकता है, वास्तविक कुछ होता नहीं है। उसी तरह से परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने मन की प्रसन्नता के लिए ये सृष्टि रूपी फिल्म चलाई हुई है। हम उस फिल्म के पात्र हैं, इसलिए हम सुख दुख का अनुभव भी कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल सुख दुख हमको हो ही रहा हो। वास्तव में ना सुख है ना दुख है। तो इस बात को ज़रा ठीक से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक बार में आपको ये समझ में ना आए, लेकिन इसको ठीक से समझेंगे और ये बात जो हम कह रहे हैं शास्त्र के द्वारा प्रमाणित कह रहे हैं। कैसे कैसे सृष्टि की रचना होती है बाद में विस्तार बताया गया है, लेकिन मूल यही है कि अपनी आधीन माया के माध्यम से काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों को सामग्री बना करके भगवान ने सृष्टि की रचना की है। इसलिए सृष्टि की रचना में, फिल्म में जो लोग हैं, एक मार रहा है और एक मर रहा है। मारने वाला सुख का अनुभव कर रहा है, मरने वाला दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन वास्तव में फिल्म है, ना कोई मार रहा है ना कोई मर रहा है। सच्चाई तो यही है। ऐसे ही संसार में तरह तरह के कृत्य करते हुए लोग दिखाई देते हैं। असल में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रांति है। यही भ्रांति निवृत्त हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक सो माया बस भयो गोसाई, बधे कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट जैसे बंधे हुए नहीं होते, फिर भी बधा हुआ अनुभव करते हैं। ऐसे ही हम और आप परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही सृष्टि रूपी फिल्म में पात्र हैं, लेकिन अभी हमको भुला गया है। हम अभिनव में हम इतना खो गए हैं कि हमको याद ही नहीं है कि हमारा सच्चा स्वरूप कुछ और है। जो भूमिका हमको मिली है उसी भूमिका के अंदर हम कहीं ना कहीं खो गए हैं। हमारा अभिनय अच्छा है, अच्छे अभिनय के लिए, इसीलिए किसी कवि ने कहा कि महाराज प्रभु आपने जो भूमिका दी उसमें हम इतने गहरे उतर गए हैं कि अब हमको हम अपने असली स्वरूप का भी भान नहीं है। इतनी अच्छी भूमिका करने के लिए तो कम से कम हमको पुरस्कृत करिए। ऐसा कह करके उसने भगवान से मुक्ति की प्रार्थना कर ली है। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? मनोरंजन के लिए। अपने अंदर आ रही अंदर आ रहा एकाकीपन को, उसको हटाने के लिए, केवल अपने मन की प्रसन्न। वेदांतैर्लक्ष्यते द्वयम् अखंड आनंदमेकं यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसको वेदांती लोग अतद व्यावृत्ति के द्वारा निरूपित। क्या वेदों में मूर्ति
अंदर आ रहा एकाकीपन को, उसको हटाने के लिए, केवल अपने मन की प्रसन्नता के लिए। क्रीडार्थमात्मन मिदम त्रिजगत कृतम ते। तीनों जगत, तीनों संसार क्यों बनाए? तीनों लोग क्रीडार्थमात्मन, अपनी क्रीड़ा के लिए, आपके मनोरंजन के लिए ये संसार बना हुआ है। और इस मनोरंजन में जो लोग पात्र, काल्पनिक पात्र बनाए गए हैं, वो पात्र अपने आप को सच्चा समझ ले रहे हैं और इसीलिए वो अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। वास्तव में न सुख है न दुख है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए फिल्म देखने वाले में और फिल्म में कोई अंतर भी नहीं है, क्योंकि काल कर्म स्वभाव उसी के अंदर से आया हुआ है और उसी में लीन हो जाने वाला है। इसीलिए कई जगह पर शास्त्रों ने मकड़ी का उदाहरण दिया है कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालती है अपनी लार के माध्यम से, और उसको बुनती है, और बुनने के बाद उसमें घूमती है, शिकार आदि करती है, जो कुछ करना रहता है, और बाद में फिर उस जाले को फिर अपने ही अंदर समेट लेती है। उसी तरह से ये हमारा केवल अभिव्यक्ति है। इसीलिए परमात्मा अव्यक्त और व्यक्त दो रूपों में कहा जाता है। व्यक्त परमात्मा ही संसार है, अव्यक्त परमात्मा ही वास्तविक परमात्मा है। तो परब्रह्म परमात्मा ने मनोरंजन के लिए, अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए कल्पित सृष्टि खड़ी की हुई है। यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक परमात्मा ही है। ध्रुव चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने पूछा कि आत्मज्ञान क्या है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। अगर हमको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या लाभ। कल हमने कहा था ना कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, तो एक यही ध्रुव चक्रवर्ती जी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो आत्मज्ञान जो है वो क्या है? आत्मज्ञान आत्मोपलब्धि है। ज्ञान माने उपलब्धि। हम जिस चीज़ को पा जाते हैं उसी को जानते हैं। पा जाने का मतलब जानना और जान लेने का मतलब पा जाना। इसलिए आत्मज्ञान मतलब स्वयं को पा लेना। बहुत कुछ पाने के लिए हम चले हैं। संसार में जो कुछ है लगभग सब चाहते हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, लेकिन अपने आप को ही हम नहीं पाए हैं। जब तक अपने आप को हम नहीं पाए हैं तब तक हम दूसरी कौन सी चीज़ पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अन्य ज्ञान करने की अपेक्षा आत्मज्ञान करने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान होता कैसे है? तो बताया मुंडकोपनिषद, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये जो आत्मा है, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः। आत्मा को आप नहीं पा सकते, आप नहीं जान सकते। कौन जानेगा? कहा आत्मा जिसको जना देगा वही जानेगा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो पुरुष बालक हो या बालिका स्त्री हो, जब छोटी उम्र होती है तो उनका विवाह अभिभावक निश्चित करके करते हैं। बड़ी उम्र हो जाने पर वो स्वयंवर करता है, स्वयंवर को ढूंढ लेते हैं। तो जो जानकार है वो स्वयं निर्णय ले सकता है, और जो जानकार नहीं है वो किसी पे निर्भर रहता है। तो आत्मा जो है वो निर्भर नहीं रहता किसी पर। निर्भर ना होने के कारण ही तो उसको आत्मा कहा जाता है, जो स्वतंत्र हो। तो इसलिए वो स्वयंवर करता है। जिस पर उसका ध्यान चला जाता है उसी को चुन लेता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति थे, सत्संगी थे, तो वो यही पूछते थे, उनका यही सवाल था
कि साहेब कैसे मिलेंगे। साहेब माने आत्मा, प्रभु, ईश्वर, जो कह लो। जो नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण जीवन में छटपटाहट है, वो कब मिलेगा? जब तक आत्मा नहीं मिली तब तक दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएं आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा स्नेह प्रेम होता है वो मिलने से हमको प्रसन्नता होती है। तो हमारा सबसे अधिक प्रेम जिससे होगा, जब वो हमको मिलेगा तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। संसार के जितने भी आनंद हैं वो इसीलिए व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। जब मिलते हैं उस समय तो थोड़ा ठीक लगते हैं, लेकिन मिलते ही समाप्त। उसके बाद फिर दूसरी तलब लग जाती है, तीसरी, चौथी, पांचवी तलब लग जाती है। तो ये जो होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो परम प्रेमास्पद है हमारा, हमने उसको नहीं प्राप्त किया। जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो हमको जब मिले तभी तो हमको आनंद आए। तो हम सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? का सबसे ज़्यादा तो संसार में बार बार अनुभव करके देख लिया गया है। कोई कहने की बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने आप से ज़्यादा हम किसी को नहीं चाहते, अपने लिए सबको दांव पे लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हम सबसे अधिक प्यार अपने आप से करते हैं, उसके बाद फिर और से भी करते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो स्नेह है और वो अपने आप से, जो दूसरों से है वो भी अपने लिए है। जो हमारे सुख के साधक होते हैं उनसे हम प्यार करते हैं, माने उसमें भी मैं लगा ही रहता है। तो सर्वाधिक प्रेम जिससे हमारा होता है हम उसी को चाहते हैं, उसी को पाने से हमको प्रसन्नता होती है। तो सर्वाधिक प्रेम हमारा अपने आप से। इसलिए संसार की सब वस्तुएं किसी को मिल जाए तो उसको आनंद नहीं आता। जब अपना आपा उसको मिल जाता है तो वो आनंदित हो जाता है। तो वो कहते हैं कि साहिब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यही प्रश्न पूछते थे। अनेक संतों, महात्माओं, विद्वानों के पास गए, प्रश्न यही रहता था। एक दिन चले जा रहे थे घोड़े पर चढ़ करके और एक कंठीराम जी जैसे महात्मा बैठे हुए थे, गौमुखी में हाथ डाले जप कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा जी से पूछते हैं। पहुंच गए उनके पास और जा करके पूछा, महाराज ये बताइए कि साहेब कैसे मिलेंगे? महात्मा जी ने पलट करके कहा कि जैसे तुम हमको मिले हो ऐसे ही साहेब मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने विचार किया तो उनको समझ में बात आ गई कि अकस्मात वो जो महात्मा जी थे उन्होंने इस महोदय से मिलने के लिए कोई निश्चय नहीं किया हुआ था, न कोई प्रयत्न किया। वो तो बैठ करके अपनी माला जप रहे थे, लेकिन इतने में ही ये व्यक्ति उनके पास पहुंच गया। इसने सोचा कि मैं इनके पास चलता हूं और आ गया, तो उनका दोनों का मिलन हो गया। उसी तरह से यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जिसको ये वृणुते वर्ण करता है उसी को लब्ध होता है। तो आप आत्मज्ञान के बिना बेचैन हैं। आपकी बेचैनी तभी समाप्त हो सकती है जब आपको आत्मज्ञान हो जाए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सोई जानी जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उसी वही जान सकता है जिसको आप जना देते हो, और जो जान लेता है वो फिर बताने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि आत्मा का मतलब क्या है? जो हमसे संबंधित है वो हमारा संबंधी है, इसलिए संबंध विभक्ति वहाँ पर बोली जाती है। हमारा, हमारी, हमारे, ये जो शब्द हैं ये किनके लिए बोला जाता है? जो हमसे अलग होकर भी हमसे संबंध रखते हैं, वहीं पर संबंध विभक्ति होती है। तो जो हमारा है, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये शहर हमारा है, ये घर हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है, इस घर का ये कमरा हमारा है, इस घर के इस कमरे के अंदर रखी है अलमारी हमारी, इस अलमारी में रखा हुआ कपड़ा हमारा है, वो कपड़ा निकाल करके जिस शरीर पर हमने पहना है वो शरीर हमारा है, वो शरीर के एक एक अंग हमारे हैं। ये सब तो हमारे हैं। फिर हम कौन? जो हमारा है वो हम हो नहीं सकते। जो हमारा है वो तो हमसे अलग है। शरीर हमारा है इसलिए शरीर हमसे अलग है। अब
ये तो स्थूल शरीर की बात हो गई। अब सूक्ष्म शरीर में चलिए कि हमारे पंच प्राणेंद्रियाँ, पंच प्राण हमारे हैं, का ये भी हमारे हैं। पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो अंतःकरण चतुष्टय है वो भी हमारा है। का ये सब तो आपके हैं, आप कौन हैं? का इससे परे जो है वही मैं हूँ, ये सब तो मैं नहीं हूँ। माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो तीन शरीर हैं, इन तीनों शरीरों से मैं विलक्षण हूँ। न तो मैं स्थूल शरीर हूँ, न तो मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, और ना ही मैं कारण शरीर हूँ, क्योंकि अज्ञान भी हमारा होता है। ये मेरा अज्ञान, तो अज्ञान भी आपका संबंधी होता है, इसलिए कारण शरीर भी आपका नहीं है, आपका है। आपका होने के कारण आप कारण शरीर भी नहीं हैं। ना तो आप स्थूल शरीर हैं, ना तो आप सूक्ष्म शरीर हैं, ना तो आप कारण शरीर हैं। तब क्या हैं आप? का इन सब का साक्षी, साक्षी चेता, मैं साक्षी, जो सबसे परे है वो मैं, माने ज्ञान। ज्ञान जो है वो, अगर कोई कहे कि हम तो ये भी जैसे व्यवहार करते हैं कि ये हमारा ज्ञान है, वैसे हम ये भी व्यवहार करते हैं कि ये हमारा ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत प्रशंसनीय नहीं माना जाता। ये वाक्य अगर कोई कहे तो ये प्रशंसनीय नहीं माना जाता, इसीलिए अपने ज्ञान के बारे में लोग अपने से तो नहीं ही कहते हैं। किसी कोई और कह दे अलग बात। तो ज्ञान जो है वो हमारा नहीं है, बल्कि हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। ज्ञान ही हमारा स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान आनंद, अनंतता आनंद, ये स्वरूप है ब्रह्म का। तो मैं अज्ञान नहीं हूँ, मैं अज्ञान का कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं ज्ञान हूँ। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेता है कोई व्यक्ति, तो वो कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो कुछ पाना था सब कुछ पा लिया। इसीलिए आत्मज्ञान ध्रुव चक्रवर्ती जी करना चाहिए, लेकिन ये सरल नहीं है। आत्मज्ञान माने और चीज़ों का ज्ञान तो फिर भी जल्दी कर सकता है आदमी, लेकिन आत्मज्ञान, हाँ, गुरु कृपा हो जाए, इष्ट कृपा हो जाए, आत्म कृपा हो जाए, तो ये भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। कहा है वहीं उपनिषद में, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो नाप्यनिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ये आत्मा ब्रह्मधाम को, ब्रह्म रूपता को प्राप्त करती है, बलहीन को नहीं मिलती है, ये बलवान को मिलती है। आत्मा को प्राप्त करने का बल कौन सा है? आत्मा को प्राप्त करने का बल आत्मा में ही है, आत्मसंयम। आत्मसंयम जिसको जितना अधिक होता है उतना ही वो आत्मा के प्रति प्रस्थान कर सकता है। इसलिए नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, इसके लिए बल की आवश्यकता होती है, और वो बल क्या है? अंदर से। इसीलिए कहते हैं कि एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, कहा महाराज हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। कहा तो ठीक है, ये देखो मंदिर है, चले जाओ, यहीं ईश्वर हैं। चला गया, मंदिर में पुजारी जी बैठे थे। कहा पुजारी जी हमको ईश्वर से मिलवाइए। कहाँ? आओ जजमान, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहाँ से फूल बतासा ले आओ, और ये देखो ये ईश्वर है। कहा नहीं, ये नहीं, हमको असल ईश्वर से मिलना है, ये तो ईश्वर का प्रतीक है, हमको तो असल ईश्वर से मिलना है, कृपया हमको मिलाइए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये हम तो प्रतीक से ही मिला सकते हैं, अगर असल ईश्वर से मिलना है तो पहाड़ के ऊपर जो महात्मा जी रहते हैं योगी, उनके पास पहुँच जाए। तो वहाँ पहुँच गया, पहाड़ के ऊपर योगी के पास। योगी ने देखा, कहा क्या बात है, क्यों आप ऊपर आए? कहा महाराज मैं ईश्वर को चाहता। कहा ठीक है, आना किसी दिन मिला देंगे। ऐसे 1-2 दिन 4 दिन बुलाया,
तो उस आदमी का धैर्य समाप्त होने लगा। उसने कहा महाराज आप जल्दी करिए, देर क्यों कर रहे हैं। कहा तो चलो ऐसा करते हैं कि अब नदी में पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ईश्वर की उपलब्धि करा दी जाएगी आप। तो नदी में नहाने के लिए गए, और जैसे ही डुबकी लगाए वैसे महात्मा जी ने, योगी जी ने उसका गला पकड़ा और दबाया। अब वो पानी के अंदर सिर दबा दिया। अब वो छटपटाए, उतनी देर तक दबाए रखा जितनी देर में उसके प्राण को कोई हानि ना पहुँचे, और फिर छोड़ दिया। और उसने सिर ऊपर उठाया, कहा महाराज आप तो मार ही डाल रहे थे, आपसे हमने ईश्वर को जानने की क्या जिज्ञासा कर दी, आप तो हमारे प्राणों के दुश्मन हो गए। महात्मा जी ने कहा नहीं, प्राणों के दुश्मन हम नहीं थे। ये बताओ कि जिस समय हमने तुमको दबा रखा था उस समय तुमने महसूस क्या किया। कहा महाराज उस समय तुमको घर याद आ रहा था। कहा कहाँ का घर। कहा पत्नी पुत्र। कहा वो सब भूल गया था, उस समय तो हमको पूरा संसार दिखाई ही नहीं दे रहा था, हमको तो बस यही लगता था कि कैसे प्राण बचे। अब प्राण गए, अब प्राण गए, बचाए कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, बस एक ही धुन थी, सारा संसार भूल गया था। तो महात्मा जी ने कहा कि जो तुमने वो कुछ सेकंड पानी के अंदर जो अनुभव किया है वही अनुभव तुमको परमात्मा तक ले जा सकता है। जब सारा संसार भूल करके केवल परमात्मा की स्मृति बनी रहे कि बस उसी से मिलना है, तब सूली ऊपर से जो पिया किस विध मिलना। ये सरल रास्ता नहीं। इस रास्ते पर जाने के लिए सब कुछ बुलाना पड़ता है। जब इतना बल इकट्ठा हो जाए कि बाकी सबसे हटा करके ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाए तो बल उत्पन्न हो जाता है। सुई जो है वो क्या करती है कि अपने फैलाव को ख़त्म करके एक छोट पतली नोक बनाती है। उस नोक का परिणाम ये होता है कि जहाँ चाहे धंस जाती है। अगर उसके नोक को फैला दिया जाए तब आप कागज़ में या कपड़े में घुसाइए, घुसेगी नहीं घुसेगी। क्यों? क्योंकि एकाग्र नहीं। एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना ही बल आपके अंदर, जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही बल आपके अंदर आता चला जाएगा। तो ये जो बल है ये आत्मसंयम का बल है। ये जो बल है इस बल के माध्यम से ही तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम एतैरुपायते। और क्या होगा अगर आत्मज्ञान हो जाए तो क्या होगा? बोले संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः प्रसर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः मुक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। ये जो आत्मज्ञान है जिसको हो जाता है वो क्या होता है? वीतराग कृतात्मा, माने अब उसको कुछ करने को नहीं रहता, सब कुछ उसने कर लिया और शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उस शांति का, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो आत्मज्ञान जो है ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। स्वयं के ज्ञान से संसार का ज्ञान हो जाता है, और संसार का ज्ञान हो जाने से, आत्मज्ञान हो जाने से व्यक्ति के सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए यह विधा ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रवर्तित है और इसी विधा का अनुसरण करके लोग आगे चले हैं।